अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन वन मैथ्स। और आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 ही ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में ही है, जो सेट्स में हम ऑपरेशंस करते हैं उनके बारे में है। और एक्सरसाइज 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सेट्स की। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसमें हम कोई से भी दो सेट्स लेते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है इसमें ये किस बारे में है, ये इस बारे में कि अगर कोई से भी दो सेट्स हम लें, लेट्स सपोज कि कोई से भी दो सेट्स ए और बी हमने लिए हैं, तो उन दोनों सेट्स के दरमियान अगर यूनियन निकालें हम, तो ए यूनियन बी जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है बी यूनियन ए के। ठीक है। और इसी तरह यूनियन के अलावा जो इंटरसेक्शन की बात आती है, तो इंटरसेक्शन भी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है। आगे हम इसको इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करके भी देखेंगे। पहले आप सिर्फ ये याद रखेंगे, जो कम्यूटेटिव लॉ होता है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है कि दो सेट्स लेते हैं और उन दोनों के दरमियान यूनियन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उस इंटरसेक्शन की, उसमें हमेशा आपने ये याद रखना है कि दो सेट्स हैं, उनके दरमियान जो इंटरसेक्शन होती है वो हमेशा उन दोनों सेट्स की, बेशक उनकी तरतीब हम फ़र्क करें, यानी कि पहले ए सेट लिखें फिर बी का सेट लिखें और बीच में हम इंटरसेक्शन निकालें, या फिर पहले बी का सेट लिखें और फिर ए का सेट लिखें जो इंटरसेक्शन निकालें, उन दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आने चाहिए। सिमिलरली कम्यूटेटिव से आपने ये याद रखना है कि इसमें दो सेट्स की बात हो रही है। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और इसके बारे में आप, इनके नामों से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये बड़े मुश्किल नाम है तो ये बहुत मुश्किल प्रॉपर्टीज़ होंगी। आपने सिर्फ अपने ध्यान में रखना है कि जहाँ पे कम्यूटेटिव आ रहा है वहाँ पे दो सेट्स की बात हो रही है, जहाँ पे एसोसिएटिव आ रहा है वहाँ पे तीन सेट्स की बात हो रही है, और तीन सेट्स, उन तीनों सेट्स के दरमियान यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब जहाँ पे एसोसिएटिव लॉ की बात आ रही है, तो एसोसिएटिव लॉ में हम कोई से भी थ्री सेट्स सपोज करेंगे। वी सपोज दैट यूनियन बिटवीन थ्री सेट्स, और उनकी तरतीब किस तरह होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इस तरह हमने कर दिया और वो हमेशा इक्वल होता है। ब्रैकेट्स को हमने जो है वो उसकी ब्रैकेट्स की लोकेशन को चेंज करना है। पहले हमने ब्रैकेट जो है वो ए यूनियन बी में डाली और उसको इक्वल किया। अब यहाँ पे जो हम इक्वल के बाद जो हम ब्रैकेट डाल रहे हैं वो बी यूनियन सी में डाल रहे हैं। ठीक है। सिर्फ ये इतना सा डिफरेंस है इन दोनों साइड्स में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसकी ब्रैकेट्स की लोकेशन चेंज करें, यानी कि पहले हम ए यूनियन बी निकालें और फिर उसका जो आंसर है उसकी यूनियन करें सी के साथ, या फिर पहले हम बी यूनियन सी निकालें और फिर उसका जो आंसर आया उसकी यूनियन ए की यूनियन फिर उस आंसर के साथ करें, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। इसी तरह इंटरसेक्शन की बात आती है। इंटरसेक्शन में भी हमने सिर्फ ब्रैकेट्स की लोकेशन को चेंज करेंगे। पहले हम फर्स्ट टू जो सेट्स हैं उनके दरमियान जो ऑपरेशन हो रहा है, इंटरसेक्शन का हो या यूनियन का हो, उनके साथ ब्रैकेट लगाएंगे। इक्वल टू के बाद हम नेक्स्ट जो दो सेट्स हैं, लाइक फर्स्ट हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी के साथ ब्रैकेट लगाई, यानी कि पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालना और उसकी इंटरसेक्शन निकालनी है सी के साथ, वो हमेशा इक्वल होगी अगर आप इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखें। इधर हमने फर्स्ट टू के साथ ब्रैकेट लगाई है, इधर हम लास्ट टू के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन, इसमें हम इस वाले पार्ट में हम जो ये वाली साइड है इसमें हम जो है वो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और उसके बाद उसकी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2 में यही दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं। आपने ये याद रखना है कि कम्यूटेटिव में दो सेट्स ले रहे हैं हम और एसोसिएटिव में हम तीन सेट्स ले रहे हैं। दोनों प्रॉपर्टीज़ में हम यूनियन का ऑपरेशन भी अप्लाई कर रहे हैं और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन किसे कहते हैं? जब भी हम कोई सी भी दो सेट्स के दरमियान यूनियन फाइंड करते हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि हम उन दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, लेट, अब हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू ए एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सा सेट ले रही हूँ ताकि आपको यूनियन समझने में आसानी हो कि यूनियन किसे कहते हैं। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। बी जो है वो उसमें दो एलिमेंट्स हैं 3 और 4 और 5, 2 भी डाल देते हैं। ठीक है। अब ये 2 लिखने का मैं क्लियर ज़रा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। 2
3, 4 एंड 5। यूनियन जो होता है, दो सेट्स के दरमियान यूनियन अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन, यू का साइन होता है, यूनियन बी इक्वल होती है, सबसे पहले हम ए का सेट लिखते हैं जो कि गिवन है 1 और 2, बीच में हम डालेंगे यूनियन का साइन, यू ब्रैकेट, बी का सेट लिखेंगे 2, 3, 4, 5। अब यूनियन का मतलब ये होता है, ये मैंने 2 लिखने का मतलब मकसद मेरा ये था कि यूनियन में ये होता है कि जब दो सेट्स कोई से भी गिवन होते हैं उसमें आप तरतीब से आप सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। यूनियन किसे कहते हैं, यूनियन यही कहते हैं कि इसे कहते हैं कि आपने तरतीब से सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी 1, 2, अब मैं अगले सेट के एलिमेंट्स लिख रही हूँ तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने इसको एक दफ़ा ही लिखना है, ये नहीं कि आपने दोबारा 2 लिख दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5 सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स में जो हैं वो हमने लिख दिए हैं, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करना, तो ये जो है ये यूनियन आ जाएगी, यूनियन आंसर आ जाएगा, इसका यूनियन का आंसर आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन क्या होगी, ए यूनियन भी हमने निकाली, इन दोनों एलिमेंट्स में हमने तरतीब से सारे एलिमेंट्स को लिखा और उनकी यूनियन, यूनियन मीन्स वैसे भी होता है कि कंबाइन करना, तो हमने उन सब एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया और उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं लिखा। अब इंटरसेक्शन फाइंड करने की बारी आई है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, इन्हीं दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। उसी तरह हमने 1 और 2 इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में आपने अपने जहन में बिल्कुल ये बात रखनी है कि इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन लिया जाता है, यानी कि कोई ऐसे एलिमेंट्स जो कि इस सेट में भी हों और इस सेट में भी हों, यानी कि दोनों जो गिवन सेट्स हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स यानी कि दोनों सेट्स में मौजूद हों, वो एलिमेंट्स जो हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। अब इसमें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस सेट में भी गिवन दिया गया है और इस सेट में भी दिया गया है, तो इंटरसेक्शन मीन्स आपने अपने जहन में रखना है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यूनियन मीन्स आपने उसको दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स उनको तरतीब से लिखना है, यूनियन मीन्स तरतीब से लिखना विद नो रेपिटिशन, यानी कि कोई भी एलिमेंट को रिपीट में नहीं लिखना, एक दफ़ा ही लिखना है, और इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यानी कि दोनों सेट्स में जो जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो आप लिखेंगे। तो ये देखें, ये दोनों सेट्स गिवन थे, इसमें हमने यूनियन भी फाइंड कर ली और इंटरसेक्शन भी फाइंड कर ली, यूनियन का हमारा ये आंसर आया और इंटरसेक्शन का हमारा ये आंसर आया। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है इस लेक्चर में से, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।